बैक टू माय चैनल इजी क्राफ्ट बाय शिखा। और आज का जो ट्यूटोरियल है वो है ये कैंटिलीवर ब्रिज, जो कि क्लास 4 के बच्चे का हॉलीडे होमवर्क है। जब ये मुझे मिला तो मुझे लगा कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट येस, आई एम श्योर आई विल बी एबल टू डू इट। इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, उसमें है कार्डबोर्ड, बैम्बू स्टिक्स, ग्लू गन, चार्ट पेपर्स। ओके, तो जो बैम्बू स्टिक्स हैं वो जो थिक वाली जो कुल्फी स्टिक्स होती है वैसी नहीं है, पतली वाली जो बारबेक्यू के लिए जो हम यूज़ करते हैं बैम्बू स्टिक्स, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप उसकी एक फ़ोटो अपने पास रखें। ऑल्दो मैं एक डिफरेंट मोबाइल पे मैंने इसको ओपन करके रखूँगी ताकि तरीके से मैं इसको देख सकूँ और बना सकूँ। बट अ सजेशन फॉर यू कि आप पहले एक प्रिंट ले लें ताकि आपको बनाने में वो ज़्यादा आसान रहेगा। सो आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट विद इट। सो सबसे पहले मैंने लिया है कार्डबोर्ड। अब कार्डबोर्ड को कैसे कट करना है, एक सबसे नीचे बेस है, बेस के ऊपर दो छोटे छोटे पार्ट्स हैं और उस छोटे पार्ट्स के ऊपर एक और प्लैंक लगेगा। तो जो सबसे नीचे वाला बेस है वो थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड होना चाहिए, उसकी लेंथ छोटी चलेगी। उसके ऊपर जो दो छोटे पार्ट्स हैं वो छोटे छोटे लगेंगे और बाकी जिसके ऊपर पूरा ब्रिज बनेगा उसकी विड्थ थोड़ी कम होगी और लेंथ ज़्यादा। और हर एक पार्ट के मैं 2 पीसेस कट करूँगी उनको, ताकि आप उसमें पेस्ट करके उसको थोड़ा अच्छी थिकनेस मिल जाए। पहले मैंने सोचा था कि मैं थर्माकोल यूज़ करूँगी, बट मैं थर्माकोल लाई भी, बट हुआ ये कि मैं जब उस पर ट्राई करने के लिए मैंने उसके ऊपर ग्लू गन यूज़ किया तो जो थर्माकोल थी वो हीट बर्दाश्त नहीं कर पाएगी ऑब्वियसली, तो वो मेल्ट होने लग गया। तो मुझे समझ आ गया कि थर्माकोल इस पर यूज़ नहीं होगा, या तो इसके लिए लो हीट वाले जो ग्लू गन होती है वो यूज़ करें। और दूसरा मेरे पास एक फेवी बॉन्ड भी था। फेवी बॉन्ड भी केमिकली इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जो थर्माकोल होता है वो उससे मेल्ट हो जाता है एकदम से। तो थर्माकोल पे फेवी बॉन्ड भी नहीं चल रहा था। जो स्टेशनरी से हमें जो थर्माकोल मिलते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, लो क्वालिटी के होते हैं। इंस्टेड ऑफ जो थर्माकोल आप कभी कोई पैकेजिंग में जो थर्माकोल होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, राइट। तो इसीलिए मैंने थर्माकोल को आइडिया ड्रॉप किया और फिर मैंने ये कार्डबोर्ड यूज़ किया इसको बनाने के लिए। अब जो सिमिलर पीसेस हैं उनको फेविकॉल की हेल्प से आपस में पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास एक बेस प्लैंक हो जाएगा, 2 छोटे बोर्ड हो जाएंगे और उसके ऊपर के लिए जो ब्रिज के लिए हमें एक लंबा सा बोर्ड चाहिए, एक वो रेडी हो जाएगा। फेविकॉल लगाकर पेस्ट करने के बाद आप चाहें तो उसके ऊपर कोई हैवी वेट रख सकते हैं जिससे कि वो अच्छे से पेस्ट हो जाए। मेक श्योर कि जो आप फेविकॉल लगा रहे हैं वो अच्छे से स्प्रेड करें, सो दैट कहीं से भी पोर्शन रह ना जाए।
अब फेविकॉल से पेस्ट करने के बाद मैंने सारे बोर्ड्स के चारों तरफ मास्किंग टेप लगा दी है, सो दैट बिल्कुल भी एक वो ना रहे कि ये कहीं से भी खुल सकता है। इसके बाद इसके ऊपर कवरिंग करेंगे। अब हम इनको कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो जो सबसे नीचे वाला बोर्ड है उसको मैं ब्लैक कलर से कवर कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी और कलर से कवर कर सकते हैं, इट्स योर विश। इस प्रोजेक्ट को बनाने में मुझे लगे अराउंड 8 आवर्स, बट यस मैंने ये एक दिन बैठ के नहीं बनाया है। मैंने ये 3 दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के बनाया है, क्योंकि पहले मैंने जब ये बेसिस अच्छे से बना लिए और इनको आपस में जॉइन किया तो मुझे लगा कि इनको एक दिन से छोड़ देना चाहिए ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। जो बाकी के बोर्ड्स हैं उनको मैंने वाइट चार्ट पेपर से कवर करना है, जो 2 छोटे छोटे बोर्ड्स हैं वो भी, और जो ब्रिज के लिए जो बोर्ड है वो भी। ये तीनों बोर्ड्स वाइट चार्ट से कवर करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि बोर्ड्स हमारे सारे कवर हो चुके हैं। तो जो ब्लैक बोर्ड है उसके ऊपर मैं जो 2 छोटे छोटे पीसेस हैं उनको पेस्ट करूंगी, लेकिन पेस्ट करने से पहले मैं बैम्बू स्टिक्स उनके ऊपर पेस्ट करने वाली हूँ। तो छोटे वाइट बोर्ड पर लगाने के लिए मुझे पर बोर्ड पे मुझे चाहिए अराउंड 8 स्टिक्स। 4 स्टिक्स सीधी लगेंगी और 4 थोड़ी सी स्लैंट में लगेंगी। तो मैं पहले जो 4 स्ट्रेट स्टिक्स लगने वाली है पहले मैं उनको कट कर रही हूँ, और इनको मैं ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट करूँगी। मेरे से ये मिस्टेक हुई कि मैं इनको जब कट कर रही थी तो मैं इनको सिजर से कट कर रही थी, तो सिजर से कट करते हुए मेरे हाथ में कई बार सिजर लग गई। और ये स्टिक्स ऐसी हैं कि आप हल्का सा भी मार्क करेंगे तो हाथ से ही आराम से अच्छे से कट हो जाएगी। अब मैंने इनको पेस्ट करने से पहले मैंने काम किया
कि किसी पॉइंटेड चीज़ से आप नीडल से या जो स्टिक का जो पॉइंटेड पार्ट है उससे मैंने थोड़े से होल कर दिए, ताकि जब मैं इस पे ग्लू लगाऊं तो जब मैं इसको स्टिक कर रही हूँ ग्लू के ऊपर, तो मैंने उसको अच्छे से प्रेस किया है ताकि जो स्टिक है वो उस होल के अंदर चली जाए, क्योंकि ये बेस है और इसी के ऊपर पूरा मेरा जो बोर्ड है वो वाइट वाला खड़ा होगा। सो आई फील कि जितनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी उतना ही मजबूती से मेरा पूरा ब्रिज इस बोर्ड के ऊपर खड़ा रहेगा। अब सिमिलरली मैं दूसरे वाइट बोर्ड पे भी चारों स्टिक्स होल करके ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर दूंगी। अब इन बैम्बू स्टिक्स का जो दूसरा पार्ट है जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे मैं वो वाइट बोर्ड पेस्ट करूँगी, लेकिन जो वाइट बोर्ड का जो उल्टा साइड है वो लगाऊंगी मैं इनके ऊपर, और इस बात का ध्यान रखते हुए कि इनको लगाने के बाद दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस रहे। यहाँ पर डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली मैंने होल्स कर दिए हैं। अब उनके अंदर स्टिक्स को इंसर्ट करके मैंने ग्लू गन की हेल्प से इनको पेस्ट कर दिया है। अब बैम्बू स्टिक्स को दोनों साइड से बोर्ड पर पेस्ट करने के बाद जो दो छोटे स्मॉल बोर्ड्स हैं उन पे मैं फेविकॉल लगाऊंगी और उनको मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर बिल्कुल पेस्ट कर दूंगी। तो बेस हमारा अब रेडी हो चुका है। बस इसमें एक चीज़ रह गई है कि जो नीचे हमें बैम्बू स्टिक्स लगाए हैं उनके साथ एक एक और हर एक स्ट्रेट बैम्बू स्टिक के साथ एक थोड़ा सा टेढ़ा करके हम बैम्बू स्टिक को लगाएंगे। अब इन स्टिक्स को पेस्ट करने के लिए इनके दोनों एंड पर थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाकर इनको पेस्ट करना है। जब आपको ये बैम्बू स्टिक्स ना मिले, ये वाली जो मैंने यूज किया है, आप इनकी जगह पे आइसक्रीम स्टिक्स भी यूज कर सकते हैं। आइसक्रीम स्टिक्स बहुत ब्रॉड वाली नहीं, जो थोड़ी थिन वाली आती है, जिनकी जो थोड़ी कम होती है, वो वाली आइसक्रीम स्टिक्स यूज कर कर भी ये ब्रश बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। इतना बनाने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। आई थॉट इट्स बेटर कि ये अच्छे से स्टिक हो जाए सारी स्टिक्स, क्योंकि अब जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है ब्रिज का वो अब स्टार्ट होगा। नेक्स्ट डे जब मैंने प्रोजेक्ट रिज्यूम किया तो उससे पहले ही मेरा एक ऑर्डर आ गया, जो कि मेरा ये कटिंग मैट है। ये A3 साइज़ मैट है एंड इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मैंने ये अमेज़ॉन से मंगवाया था।
एंड आई थिंक अराउंड 250 रुपीज़ में ये आ गया था। तो अब ब्रिज स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मुझे 6 स्टिक्स चाहिए, छोटी छोटी। 3-3 स्टिक्स का कॉम्बिनेशन रहेगा, और जैसे क्रिकेट की विकेट होती है उस तरह से हम इनको पेस्ट करेंगे। तो मैट पे रख के मैंने पहले प्रॉपर साइज ले लिया और उनको कट कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से विकेट की शेप देकर इन स्टिक्स को आपस में पहले ही पेस्ट कर लिया, थोड़ी थोड़ी ग्लू लगा के। फिर बाद में मैं इनको बोर्ड के ऊपर लगाऊंगी। सी बिल्कुल लग रहे हैं ना ये एकदम विकेट की तरह। और इस मैट पे पेस्ट करने का फ़ायदा ये है कि वो ठंडा होने के वो आराम से ठंडा होने के बाद निकल जाता है वहाँ से, तो उसके ऊपर स्टिक नहीं होता है। तो आराम से आप इस पे वर्क कर सकते हो ग्लू के साथ। अब यहाँ पर भी मैंने नीडल से पहले होल कर दिया, और फिर उसके बाद जो मैंने ये जो विकेट की तरह बनाए हैं इनको इंसर्ट करके ग्लू की हेल्प से बोर्ड के ऊपर पेस्ट कर दिया। अब इनके ऊपर भी 3 स्टिक्स पेस्ट करेंगे। एक तरह से जो इनके आपस का जो गैप है उसको ब्रिज करेंगे 3 स्टिक्स लगाकर। Okay, now so easy part of the bridge is done। अब तक का जितना भी था ये इजी पार्ट था, और ये इतना टाइम टेकिंग भी नहीं था, स्पेशली पेस्टिंग ऑफ शीट्स एंड द बोर्ड्स टुगेदर। जो हमने ये जो लास्ट में जो किया था ये विकेट वाला, ये यहाँ तक का इजी था, इतना मुश्किल नहीं था। बट आगे का जो है ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि स्पेशली जहाँ पर जो स्टिक्स हैं वो ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, और कहाँ कहाँ पे कितनी स्टिक्स लगनी है वो फिर मैं साथ साथ फ़ोन में देख देख के कर रही हूँ, क्योंकि अगर कहीं से भी मिस कैलकुलेशन हुई तो वो ख़राब हो जाएगा। स्टिक्स को यहाँ पर लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप पहले मैंने जो बीच वाली जो सबसे लंबी वाली स्टिक है मैंने वो लगाई, उसके बाद मैंने बाकियों को लगाना शुरू किया। इन स्टिक्स को अभी जो मैं पेस्ट कर रही हूँ, इनको पेस्ट करने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए पकड़ के रखना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एक बार ग्लू ठंडी हो जाएगी तो वो उसको अच्छे से होल्ड कर पाएगी। या आप किसी चीज़ का सपोर्ट देके भी उसको खड़े रहने में हेल्प कर सकते हैं, जिससे कि एक बार वो ग्लू ठीक से ठंडा हो जाए तो वो एक जगह पे स्टिक रहेगी। इसके बाद मैंने इन दोनों के बीच के गैप को भी ब्रिज कर दिया एक और स्टिक से। और सिमिलर प्रोसेस मैंने दूसरी साइड भी किया। तो अब उसके बाद मैंने बीच की जो 3 स्टिक्स हैं और जो अभी जो मैंने स्टिक्स लगाई हैं उनके बीच में एक एक स्टिक मैंने लगा दी है।
अब बारी है लास्ट के एंड्स पे बिल्कुल चारों तरफ एक एक छोटी स्टिक लगाने का, और उसके बाद उनके ऊपर की भी स्टिक साथ में ऐड कर देंगे। अब मैंने इस टाइम तक ये करना शुरू किया था कि एक-एक स्टिक को मेज़र करके रख-रख के देख के, क्योंकि अगर बिल्कुल माइन्यूट सा भी अगर स्टिक का साइज़ छोटा या बड़ा हो रहा था, तो वो ढंग से पेस्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने यही किया कि एक-एक स्टिक को मेज़र करके मैंने तभी के तभी कट किया और पेस्ट किया, एक साथ बहुत सारी कट नहीं करी। अब तो इन सभी जगहों पर मैं स्टिक्स ऐड करूँगी। यहाँ पे ऐड करने के बाद थोड़ी सी स्टिक्स और ऐड करेंगे, लेकिन उनको थोड़ा अलग तरीके से लगाएंगे। तो अब मैं एक पोर्शन एक बारी में कंप्लीट कर रही हूँ। जहाँ पे मेरी स्ट्रेट लाइंस पूरी होती जा रही हैं, उनके साथ साथ मैं एक एक स्टिक और ऐड कर रही हूँ, जो थोड़ी सी टेढ़ी लगेंगी, कुछ इस तरह से। एक तरह से जैसे वो एक ज़िगज़ैग जैसा पैटर्न होता है, कुछ इस तरह का क्रिएट हो जाएगा। अब मैं बाकी के पोर्शंस को भी कंप्लीट कर दूँगी। जहाँ पर सीधी स्टिक्स लगी हुई है, वहाँ पर मैं वो टेढ़ी वाली पेस्ट कर दूँगी, और जहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है उसको पूरा कंप्लीट कर दूँगी। सीधी स्टिक्स और टेढ़ी स्टिक्स दोनों लगा दूँगी। अब बच गई है हमारी ऊपर की जो स्टिक्स हैं, जो जिनसे हमें ब्रिजिंग करना है दोनों लाइन्स के बीच में। तो ये ब्रिजिंग करने के बाद हमारा जो ब्रिज है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी इस गैप को ब्रिज करते हुए मैं इनके ऊपर नहीं लगा रही हूँ, मतलब अंदर की तरफ से लगा रही हूँ, ताकि ऊपर से अलग से ना दिखे। और ग्लू बहुत थोड़ी-थोड़ी लगा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ग्लू दोनों तरफ लगी हुई है, तो वो बहुत मोटा-मोटा हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा ग्लू लगाऊँगी तो थोड़ी-थोड़ी ग्लू में ही वो पेस्ट हो जाएंगी। और लास्ट में बच जाएगा लेबलिंग करना। तो जो ब्लैक शीट वाला जो पोर्शन है, वहाँ पे मैं किसी फ्लोरोसेंट कलर की शीट यूज़ करके जिस बच्चे का ये प्रोजेक्ट है उसका नेम, क्लास वगैरह लेबल कर दूँगी। एंड फाइनली हमारा कैंटिलीवर ब्रिज तैयार है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, then don't forget to comment. Please share your views about it, and don't forget to subscribe my channel. Bye bye. See you in the next video.